खुदा यसु मसीह दे मुकद्दस जलाली ते बाबरकत नाम दे विच मेरी पादरी नज़ीर मसीह दी तरफ तुहाडी खिदमत दे विच सलाम, तुहाडी यसु मसीह दे विच सलामती होवे। ते मेरी दरखास्त है कि आइए असी कलाम मुकद्दस नूं पढ़ीए, लेकिन तुहाडे के दरखास्त ये करना चाहते हैं कि मेरे इस चैनल नूं जिथों असी खुदावंद दे कलाम नूं सिखने ते अपने ईमान दी तकवीयत वास्ते उन्होंने सबसक्राइब करो और बैल आइकन बजाओ ताकि नोटिस मिल सके और फिर इस कलाम दी गल्लां नूं असी दूजियां दे नाल शेयर भी कर सकीए। ठीक है, तो मैं कोशिश करना वा कि मैं तुहाडे नाल एक बड़ी अहम अज गल शेयर करा। तो आइए असी छोटी दुआ करिए। खुदावंद तो अपने रूह कुदस नूं साडे ते नाज़िल कर ते अपने रूह कुदस दे वसीले नाल अज साडे नाल गल कर, साडी जिंदगियां नूं छू, मेरी जुबान का जिम्मा ले ते ख्याल सोच ते अल्फाज का जिम्मा ले ताकि खुदावंद दा तेरा नाम जलाल पाए ते जिहड़े सुनदे ने उन्हां दी जिंदगियां नूं भी खुदावंद दा रूह कुदस दे वसीले नाल छू बरकत दे यीशु मसीह दे नाम ते आमीन आमीन। कलाम मुकद्दस दे विचों मैं दूसरा तमोथियुस ओहदा 1 बाब ते ओहदी 7वीं आयत जिहड़ी है ना तुहाडे नाल पढ़न लगा वां। लिखा है, क्योंकि खुदा ने हमें दहशत की रूह नहीं बल्कि कुदरत और मोहब्बत और तरबियत की रूह दी है। खुदा के कलाम के पढ़े और सुने जन पर खुदा उनकी बरकत हो। गौर सुने क्या लिखा है, खुदावंद ने, हमारे खुदा ने हमें दहशत की रूह नहीं दी, खौफ में रहना, खौफो हरासत में रहना और डर जा हर चीज से, उसकी रूह नहीं दी, बल्कि खुदावंद ने हमें अपनी कुदरत दी है, बल्कि खुदावंद ने हमें अपनी मोहब्बत दी है, बल्कि खुदावंद ने हमें तरबियत के साथ खुदा की रूह में रहने की ये रूह दी, यानी मोहब्बत की रूह दी है, कुदरत की रूह दी है, तरबियत की रूह दी है। ठीक है, लेकिन कलाम मुकद्दस हमें यह कहती है, यही पौलुस रसूल ही लिखते हैं, दूसरा क्रंथियों अगर हम देखेंगे तो उसके 4 बाब को मेरे साथ खोलिए और उसकी 13वीं आयत में लिखा है, मैं आपके सामने पढ़ने लगा हूं। लिखा है, क्योंकि हम जानते हैं 13वीं और चूंकि हमें वही ईमान की रूह है जिसकी बाबत लिखा है कि मैं ईमान लाया और इसीलिए बोला, बस हम भी ईमान लाए और इसीलिए बोलते हैं। तो क्या हुआ, हमने जो बात देखी, पहले कहा कि खुदा ने हमें दहशत की रूह नहीं दी बल्कि खुदा ने हमें क्या किया है, खुदा ने हमें ईमान की रूह दी है। तो मैं आज इस पर बात करना चाहता हूं थोड़ी देर के लिए। देखिए, ईमान, हम खुदावंद पर ईमान रखते हैं कि वो मौजूद है, खुदावंद जिंदा है। हम ईमान रखते हैं कि वो थकता नहीं है। हम ईमान रखते हैं कि खुदावंद हमेशा हमारे साथ है। हम ईमान रखते हैं कि उसे हमारी फिक्र है। हम ईमान रखते हैं कि यीशु मसीह हमारी शिफा है, जिस्मानी और रूहानी। हम ईमान रखते हैं कि यीशु मसीह जो है ना, वो मुझे गुनाहों से बचाता और मेरा कफारा बनके मुझे निजात और मखलसी देता है। ठीक है, हम ईमान रखते हैं कि यीशु मसीह ने हमारे लिए इब्लीस के साथ जंग करके उस जंग में इब्लीस को शिकस्त दे दी है और हमें यीशु मसीह ने फतह पाने के बाद हमें वो फतह यीशु मसीह में मिलती है। हम ईमान रखते हैं कि यीशु मसीह अब आसमान पर हमारी शिफात और हमारी मदद के लिए हर वक्त तैयार है। हम जानते हैं कि वो पूरे तौर पर हमारे साथ। हम ईमान रखते हैं कि यीशु मसीह आज रूह कुद्दस के वसीला से और अपने कलाम के वसीला से हमारे साथ कलाम करता है। इसलिए हम जब इस बातों को देखते हैं तो हम इन बातों को देखें कि हमें दहशत की नहीं, क्यों दहशत की रूह नहीं दी गई, कि ईमान की रूह दी गई है। हम इस बात पर ईमान रखते हैं कि यीशु मसीह ने यह कहा कि आखिर जमाना में, है ना, वबा आएंगी, पेस्टिलेंस, वबाएं आएंगी, है ना, और जंगो जदल होगा, मोहब्बतें कम पड़ जाएंगी, लोगों की, दुनिया की इकॉनमी जो है वो डाउन हो जाएगी। हम ये बातें जब देखते हैं तो हमें ईमान की रूह में, ईमान में मजबूत होना है कि ये बातें हमें यीशु मसीह की नजदीकी में लाती हैं कि यीशु मसीह जल्द आ रहा है,
जल्द आ रहा है। तो कलाम मुकद्दस में हम जब मत्ती की इंजील के 24 बाब और 25वें बाब को पढ़ते हैं, तो अगर वो जल्द आ रहा है तो हमें तैयार होना है ना। जल्द आ रहा है तो हमें अपने आप को तैयार करना है ईमान के साथ, ईमान में मजबूत हो जाना है, उस दावत के उस शख्स की तरह नहीं रहना। तत्मी से जैसे मत्ती 24 बाब में लिखा, दावत दी गई तो कुछ लोग जो थे उन्होंने कहा मैं तो काम में बिजी हूं, मैंने शादी की है, मेरे दोस्त आए हैं, मैं ये कर रहा हूं। वो उन कामों में ही मसरूफ रहे और दावत को कबूल ना किया। फिर खुदा ने कहा कि जब सबको दावत दो, सब ने दावत को सुना और लोग आए, लेकिन उनमें एक लोग ऐसा भी आया, बंदा आया जो दावत में शामिल था लेकिन रास्तबाजी का लिबास नहीं पहना हुआ, तो उसका लिबास दावत वाला नहीं था। तो खुदा ने कहा निकाल दो। अब देखो, हम शायद दावतें सुन रहे हैं, हालात को देख रहे हैं, हम जान रहे हैं कि वक्त बड़ा नजदीक है, शायद हमने अभी तक शादी का लिबास नहीं पहना, यीशु मसीह की रास्तबाजी नहीं पहनी, जैसे कि शायद 61 बाब में लिखा हुआ है कि रास्तबाजी का लिबास यीशु मसीह की रास्तबाजी में मिलती है, तो वो ईमान से में मिलनी है। मैं चाहूंगा चंद आयात हम देखें। एक तो हम ईमान से यीशु मसीह में आ जाए, उसकी रूह हम में दी गई है, ईमान की रूह, दहशत की नहीं, इन हालात से डरे नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि आप बाहर चले जाएं और अपने आप को कोरोना वायरस के लिए पेश कर दें और बीमार हो जाएं, मर जाएं, नहीं, इसका मतलब ये नहीं है। क्योंकि ये निशानियां हैं और ईमान में मजबूत, और ये जाने कि यीशु मसीह जो है ना वो जल्द आ रहा है। तो दूसरी बात यहाँ मैं चाहता हूं कि हम देखें, हम ईमान में, मैं चंद आयात आपके सामने शेयर करना चाहता हूं और मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ रहें। हम गलतियों की किताब के दूसरे बाब की 2 आयत जो है ना, दूसरे बाब की 20 आयत आपके सामने पढ़ना चाहते हैं। क्या है? मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूं। क्या करें? ईमान जब रखें तो हम ये कहें कि अब मैं जिंदा नहीं, मैं तो ऑलरेडी मसीह के साथ मसलूब हो चुका हूं, ईमान में बपतिस्मा पाकर ईमान में उसके साथ मर चुका हूं। अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है, और मैं जो अब जिस समय जिंदगी गुजारता हूं तो खुदा के बेटे पर ईमान लाने से गुजारता हूं। क्या हुआ? हमें तो ईमान की रूह दी गई है, जब हम यीशु मसीह में मर गए हैं, तो अब जो जमीन पर हम जिंदगी गुजार रहे हैं और यीशु मसीह पर ईमान लाने से गुजार रहे हैं, जिसने मुझसे मोहब्बत रखी और अपने आप को मेरे लिए मौत के हवाले कर दिया। गौर सुने, क्या है? यीशु मसीह कहता है, कलाम हमें कहता है कि यीशु मसीह में ईमान से अब हम जिंदगी गुजारें। और जब ईमान से जिंदगी गुजारेंगे तो ईमान क्या कहता है? कलाम मुकद्दस में यहां ही गलतियों ही की किताब के 6 बाब को मैं पढ़ने लगा हूं। 6 बाब की 10वीं आयत में यह लिखा है, बस जहां तक मौका मिले सबके साथ नेकी करें, खासकर अहले ईमान के साथ। देखिए, अब मैं ये चाहता हूं कि जब हम ईमान में हैं तो हम लोगों का बुरा ना करें, ना अपना तो दूसरों का। ईमान में है तो खुद भी, है ना, कोरोना वायरस से बचने के लिए हमें क्वारंटीन और अकेले रहना है, आइसोलेट करना है अपने आप को, लेकिन ईमान में रहकर यीशु मसीह में और मजबूत होना है, और ना फिर खुद भी अच्छे रहें, तंदुरुस्त हैं, और दूसरों को भी तंदुरुस्ती का। एक और मैं यहाँ पैगाम देना चाहता हूं, अगर आप गौर करें, जी स्वान फ्लू आ गया है, जी बर्ड फ्लू आ गया है, जी ये कोरोना वायरस आ गया है, ये फलां फ्लू, बहुत सारे फ्लूओं ने, जरासीमों ने दुनिया में बड़ी तबाही की है गुजरे वक्तों में। लेकिन देखा जाए तो ये जानवरों के गोश्त से आ रहे हैं, जानवरों से आ रहे हैं ना। तो क्यों ना हम खुदा के कलाम के ओरिजिनल डाइट की तरफ, यानी वेजिटेशन की तरफ चले जाए, है ना। तो वहां और सेफ्टी आ जाएगी, हमारी जिंदगियों में और मजबूती, और ईमान में हम खुदावंद के साथ रहेंगे। इसलिए गोश्त खाना और गोश्त की तरफ जाना, सोचें कि ये हमारे लिए बीमारियां हैं, जैसा कलाम मुकद्दस में। हाँ, हम कहेंगे ये हलाल है, हमें क्या पता कि वो जानवर जिसका गोश्त हम लेने गए हैं वो कितना तंदुरुस्त है। गौर करें प्लीज। कलाम मुकद्दस में लिखा है, ईमान में उसकी तरफ आए और नेकी करें, अपने साथ भी और अहले ईमान के साथ भी और दूसरों के साथ भी। ईमान की हम देखते हैं इफ्सी किताब के 2 बाब की 8 आयत में ये बात लिखी हुई है कि हम, क्योंकि तुमको ईमान की वसीला से फजल ही से, अब ईमान में है तो निजात मिल गई, यीशु मसीह में है ना, फजल से ईमान में निजात मिली है, और ये तुम्हारी तरफ से नहीं बल्कि खुदा की बख्शिश है। खुदा की बख्शिश को जो ईमान से तुम्हें मिली है उसको कमतर ना सोचें, हैं, ईमान में उसमें कायम रहें। कलाम मुकद्दस में लिखा है कि यहाँ ही हम 3 बाब की 12वीं आयत पढ़ेंगे। इसी किताब के 3 बाब की 12वीं आयत में लिखा है, जिसमें हमको उस पर ईमान रखने के सबब से दिलेरी है और भरोसे के साथ
रसाई है। यीशु मसीह पर ईमान रखने की रसाई हर शख्स को है। तो अगर मुझे है तो मेरे भाई को भी होनी चाहिए, मेरे हमसाया को भी होनी चाहिए, मेरे मुल्क में रहने वाले लोगों को भी होनी चाहिए। आए हम यीशु मसीह पर ईमान रखने की ये रसाई उन्हें दे, कलाम ले जाए उनको। देखिए, जब तक ये खुशखबरी की मुनादी तमाम दुनिया में ना होगी तब तक खत्म नहीं होगी। हाँ, निशानियां तो हैं, लेकिन मना ईमान को फैलाएं, यीशु मसीह की मुनादी को फैलाएं ताकि लोगों तक खुशखबरी का पैगाम जाए। कलाम मुकद्दस में लिखा है, हम यहां मैं पढ़ना चाहूंगा इफिसियों ही की किताब में, इफिसियों की किताब और उसका 6वां बाब और उसकी 16वीं आयत में लिखा है, मैं आपके साथ शेयर करता हूं। और उन सब के साथ ईमान की सिपर लगाकर कायम रहो, जिससे तुम उस शरीर के सब जलते हुए तीरों को बुझा सको। क्या लिखा है? शरीर क्या है? इब्लीस, शैतान, बीमारियां, है ना, जो वो लाता है, कमजोरियां वो जो लाता है, वो जो हमें नफरतें लाता है, वो जो हमें लड़ाई झगड़े फसाद लाता है। जब हम यीशु मसीह में ईमान के साथ हैं तो ईमान की सिपर, ढाल अपने गिर्द, शील्ड बना लें, ताकि ना तो बीमारियां आए, ना दहशत आए, ना ही हमें लड़ाई झगड़े फसाद आए, नफरतें आए, ना ही हमें एक दूसरे को नीचा दिखाना आए, बाकी ईमान में मजबूत और कायम रहें। कलाम मुकद्दस हमें यह कहता है कि हमें ईमान में कायम रहना है। कलाम मुकद्दस हमें यह कहता है हमें ईमान के साथ बिला नागा दुआ करनी है, अपने लिए, अपने भाइयों के लिए। कलाम मुकद्दस हमें कहता है कि हमें ईमान की, लिखा हुआ है कि पहला तस्नीकियों उसका 5 बाब और उसकी 8वीं आयत में लिखा हुआ है। कलाम मुकद्दस कहता है, बस मगर जब जो दिन के हैं ईमान और मोहब्बत का बख्तर, बख्तर के अंदर ब्रेस्ट फील्ड, जो जंग में ली जाती है और फिर जंग के वारों को रोकती है, लगाकर और निजात की उम्मीद का खौद पहनकर होशियार रहें। यह हम बात होशियार रहना भी है ना। तो हमें ईमान से शील्ड करना है अपने जिस्म को, अपने सीने को, अपने दिल को, है ना, ताकि इब्लीस शरीर उस पर हमला ना करे, ताकि शरीर की हुई सारी बातें उस पर हमला ना करें। हमें देखना है। कलाम मुकद्दस हमें यह कहता है, इसलिए हमें ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु को तकते रहना है ना। इब्रानियों की किताब 12वें बाब की 2री आयत में लिखा है, ईमान के बानी और कामल करने वाले यीशु को हमने तकते रहना है। यीशु को तकते, जिसने उस खुशी के लिए जो उसके नजरों के सामने थी, शर्मिंदगी की परवाह ना करके सलीब का दुख सहा और खुदा के तख्त की दाहिनी तरफ जा बैठा। अब देखें क्या है कि बड़ी जरूरी है ईमान रखे खुदा में, यीशु मसीह पर ईमान में मजबूत रहे। अब जब हम ईमान में हैं तो खुदा क्या करता है ईमान के साथ? मैं चाहता हूं कि हम उसकी तरफ जरा आए। मैं आपके साथ 2 बातें बांटना और चाहता हूं। हम ईमानदारों का क्या काम है। यहां याकूब का खत 5वां बाब उसकी 15वीं और 16वीं आयत में लिखा है, जो दुआ ईमान के साथ होगी उसके बायस बीमार बच जाएंगे और खुदावंद उसे उठा खड़ा करेगा, और अगर उसने गुनाह किए हों तो उनकी भी माफी हो जाएगी। बस तुम आपस में एक दूसरे से अपने अपने गुनाहों का इकरार करो और एक दूसरे के लिए दुआ करो ताकि शिफा पाओ। रास्तबाज की दुआ के असर से बहुत कुछ हो सकता है। क्या हम पढ़ रहे हैं? हम ईमान में हैं। ईमान में अपने आप को मजबूत करें, ठीक है। ईमान में दूसरों के गुनाहों की माफी के लिए भी दुआ करें, अपने गुनाहों के लिए माफी के लिए दुआ, दूसरे जो बीमार हो चुके हैं उनकी शिफा के लिए खुदावंद से दुआ करें, हैं? और ये भी दुआ करें कि जो बीमार नहीं, खुदावंद ने महफूज रखे, उनमें ईमान आए और ईमान उनके गिर्द एक शील्ड बना दे। फिर जहां लिखा है, फिर अपने एक दूसरे से अपने गुनाहों का इकरार करें, माफी मांगे, तौबा करें, और लिखा रास्तबाज की दुआ से बहुत कुछ हो सकता है। कलाम मुकद्दस में 1 पतरस 1 बाब की 7 आयत जो पढ़ते हुए मैं आपके साथ इस बात की तरफ एंड की तरफ आ रहा हूं। लिखा है, और ये इसलिए है कि तुम्हारा आजमाया हुआ ईमान जो आग से आजमाए हुए फानी सोने से भी बहुत ही बेशकीमत है, यीशु मसीह के ज़हूर के वक़्त
तारीफ और जलाल और इज्जत का बायस ठहरे। क्या लिखा है कि हमारा ईमान बहुत कीमती है, सोने से भी कीमती है, चांदी से भी कीमती है, हर चीज से कीमती है। तो आए कहता है हम क्या करें, ईमान में कायम रहें, और जब यीशु मसीह का ज़हूर हो, जब यीशु मसीह आए तो हमें ईमानदार पाए, तारीफ के लायक है। ऐ मेरे बाप के मुबारक लोगों, आओ और वो जगह मिरास में लो जो मैंने तुम्हारे लिए बनाए आलम से पेशतर तैयार की है। और ये ईमान जलाल पाए हमारी जिंदगियों में और हमारे वसीला से दूसरों की जिंदगियों में, और इस ईमान की वसीला से हम इज्जत पाते हुए यीशु मसीह के साथ आसमान पर जाएं। देखें, हमें खुदावंद ने दहशत की रूह नहीं दी, बल्कि हमें खुदा ने ईमान की रूह दी। खौफ ना खाएं, यीशु मसीह में कायम रहें, डरे नहीं, उसका हौसला रख, हैं, घबराना चाह। और क्या है, मैं तेरे साथ हूं, मैं तेरे काम, तेरे पास उठ, क्योंकि ये तेरा ही काम है, और तेरे साथ मैं हिम्मत बांध कर काम में तेरे साथ हूं। यीशु मसीह ने फरमाया ये बात, और लिखा किसी बात में मुखालफों से दहशत ना खाते, क्योंकि ईमान में साफ और निजात में यीशु मसीह के साथ थे। मैं अभी ये चाहता हूं कि हम सीखें, कलाम मुकद्दस में ईमान की जंग दाऊद ने लड़ी। देखें, एक तरफ पूरी फलस्तीन की फौज है, एक गुलायत आता और सारी इसराइल की फौज को डराता, बादशाह को डराता, कोई जा नहीं रहा। दाऊद छोटा है, बच्चा है, लेकिन वो जाता है। वो जंग में माहिर नहीं है, लेकिन ईमान में माहिर है, ईमान में मजबूत है, ईमान उसकी शील्ड है, ईमान उसका मजबूत किला है। ईमान यीशु मसीह पर है, कहता है वो मुझे जंग देगा, वो मुझे जंग से फतह देगा, और इस जाति जुलियत पर मुझे फतह देगा। ईमान से उसने उसे फतह दी। आज कोरोना वायरस पर, इस बीमारी पर, इस वबा पर ईमान से हमें फतह हासिल होगी, लेकिन ईमान से हमें लिखा होशियार भी रहना है, उससे बचना भी है, बचने की जो तरकीब दी गई है उस पर अमल भी करना है, घर में भी रहना है, मोहब्बत में रहना है, खुदा की कुदरत को अपनी जिंदगी में काम करने देना है, ताकि इस वबा पर, इस बीमारी पर ईमान से, यीशु मसीह की कुदरत से हम ईमान से क्या करें, हम जीत जाएं। खुदावंद आपको बरकत दे, आमीन। दुआ मांगे। खुदावंद, मैं तेरे रूह का मसा चाहता हूँ और मिन्नत करता हूँ कि मेरे अजीजों को, दोस्तों को, सुनने वालों को, ईमानदारों को, चर्च को, खुदावंद तू ईमान की रूह दे, ताकि उसमें वो तेरे साथ कायम हो जाए और तुझ में महफूज पाए जाए, सलामती से तेरी आमद के लिए तैयार पाए जाए, ताकि तेरा नाम चिराग पाए, यीशु मसीह के नाम से।